चलो सिमिलरली जैसे आपने एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग किया ना, वैसे ही एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका कर सकते हैं अपन। तो सीधा लिख दूं मैं, डेल्टा L2 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ L2 माइनस LM। डेल्टा L3 क्या आएगा, L3 माइनस LM। L4 भी इतना ही आ जाएगा, L4 माइनस LM। और L5 कितना आ जाएगा, डेल्टा L5 माइनस LM। तो इस तरीके से आपको 5 एब्सोल्यूट एरर्स भी निकल गए कि भाई एक एक इंडिविजुअल रीडिंग्स में कितना एरर रहा, राइट। वी गॉट द इंडिविजुअल एरर्स एज वेल। नेक्स्ट चीज, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो पांचों आपने अलग अलग एरर निकाले ना, उन सब का एवरेज क्या है, उन सब का मीन क्या है, और इसका सिंबल क्या होगा, डेल्टा LM। इसका फॉर्मूला भी आप खुद से बता सकते हो, डेल्टा L1 प्लस डॉट 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 कौन सा, डेल्टा L5 और डिवाइड बाय फिर से 5 हो गया। तो ये एक्चुअली आपको वैल्यू सबमिट करनी रहेगी, ये सबमिट करना रहेगा आपको मेनली। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें पहले LM भी निकालना, हाँ ये सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा, यस 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 डेफिनेटली। और फाइनली जो रीडिंग सबमिट करोगे ना आप, रीडिंग सबमिटेड, वो हो जाएगा LM प्लस और माइनस डेल्टा LM। दिस इज द वे दैट यू गिव द वैल्यू एट द एंड, ठीक है। लेक्चर कितना बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे प्लस माइनस 10 मिनट। तो तुम 10 मिनट पहले भी आ जाना, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले भी शुरू कर सकता हूँ और मैं 10 मिनट लेट भी शुरू कर सकता हूँ, उसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको सेफ रहने के लिए कितना बजे आना चाहिए, 11:50 हो जाएगा आपका, समझा। आपको वर्स्ट केस सिनारियो के लिए खुद को रेडी करना है, समझा नहीं समझा, समझ गया। रीडिंग सबमिटेड ये वाला प्लस माइनस लिखना पड़ता है ऐसा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, वैसे क्लियर है। जैसे कि अगर अभी मैं बोल दूँ अपने क्लास में सबके लिए एक एक जाके आइसक्रीम लेके आओ, ठीक है ना, और काउंट तूने बराबर नहीं किया, मैंने बराबर काउंट नहीं किया, मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं है, तो मैं बोलूँगा रैंडमली 20 लेके आओ, प्लस माइनस 2 के लिए मतलब 22 लेके आओ, ऐसा। मुझे अंदाज़ा है कि 20 लोग होंगे, बट मेरे को सेफ्टी मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना चाहिए, तो मैं 2 एक्स्ट्रा ही मंगाऊंगा कि कम नहीं पड़ना चाहिए ना, ऐसा। तो रीडिंग, दिस इज हाउ यू विल सबमिट। देयर इज अनदर वे ऑफ सबमिटिंग अ वैल्यू, एरर परसेंटेज के टर्म्स में भी सबमिट किया जाता है, ये भी चलेगा। दिस इज इन टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यू एंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, बराबर। और एक टाइम के बाद हम m लिखना बंद कर देते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्या लिखने जाएंगे सीधा, और L प्लस और माइनस डेल्टा L, खत्म, ऐसा। चौथा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव एरर की जगह हम लोग उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल है उसके लिए कुछ अलग से नया सिंबल नहीं है, डेल्टा LM अपॉन LM। इसका जो सिंबल है उसको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि फॉर्मूला क्या है रिलेटिव एरर का। क्या होगा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा L का फॉर्मूला है डेल्टा LM अपॉन LM। तो जो आपने स्टेप नंबर 3 में निकाला ना, और जो स्टेप नंबर 1 में निकाला, उनका रेशियो लेना है बस। समझा आपको मेरी बात इतना पहले, वेरी गुड। लास्ट, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे, अगर ये लेंथ सारे सेंटीमीटर में है समझो, तो जो मीन वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में होगा, सही के गलत,
सही बात है। उसका जो एब्सोल्यूट एरर्स होंगे ये सारे, ये सब सेंटीमीटर में होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सही होंगे, सही बात है। इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो किस यूनिट में होगा? सेंटीमीटर में, सही बात है। उसका रिलेटिव एरर किस यूनिट में होगा? ये सेंटीमीटर में नहीं होगा। वो भी सोचना है तुम्हें। क्यों सर पहले तीनों सेंटीमीटर में है, मतलब यूनिट फॉलो कर रहे हैं, बट व्हाई द रिलेटिव एरर डज नॉट हैव एनी यूनिट? बिकॉज यू आर डिवाइडिंग द सेम क्वांटिटीज। पहली बार फॉर्मूला डिवाइड का है ना, इसका अगर सेंटीमीटर है तो इसका भी तो सेंटीमीटर होगा, डिवाइड करने पे कैंसल। नहीं समझे? समझ गए। इसलिए इस रिलेटिव एरर का कोई भी यूनिट नहीं होता। चल, परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर will be equal to relative error into 100। बस जो ऊपर आपने निकाला ना, डेल्टा LM अपॉन LM, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को? 100 से। तो आपको क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है इतना। तो रिलेटिव एरर का तो ये फॉर्मूला हो गया, एब्सोल्यूट एरर का ये हो गया, एवरेज वैल्यू का ये हो गया, दिस इज एवरेज वैल्यू। और एक टाइम के बाद m लिखना हम छोड़ देंगे, तो क्या दिखेगा आपको? सिर्फ डेल्टा L/L। और रिपोर्ट कैसे करना है वैल्यू, अगर परसेंटेज के टर्म्स में चाहिए तो रीडिंग रिपोर्टेड दैट विल बी इक्वल टू, एक तो LM प्लस और माइनस परसेंटेज। सर तो हमें अगर परसेंटेज निकालने के लिए बोला है और ये सब नहीं दिए हमें LM, तो हमको स्टार्टिंग से सॉल्व करके इधर तक आना पड़ेगा। गुड ऑब्जर्वेशन। पूरा खिचड़ी बनाना पड़ेगा। अभी करेंगे ना। अरे पहला सॉल्व एग्जांपल जो इसके रिलेटेड है, देखो ज़रा एक बार, ये हटा दो राइट साइड का ना। अरे इतना टाइम नहीं लगता है, और एटलीस्ट श्योरिटी तो है ना कि आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि आपको स्टेप्स तो बहुत इजी हैं। एक छोटा टफ सम करना और एक इजी लंबा सम करना, चॉइस है तो है ना एटलीस्ट। चल, पहला कौन सा है? सॉल्व एग्जांपल नंबर कौन सा है वो? 31 कुटे 31 है। चल, एग्जाम्पल नंबर 31। Question: the period of the oscillation of a simple pendulum in an experiment is recorded as this and this, यानी कि 5 है। चलो पहले तो सिंपल पेंडुलम थोड़ा याद दिलाओ किसी को, क्या होता है? ये सिंपल पेंडुलम है ना, एक आई कार्ड को ऐसे लटकाना है, ये सिंपल पेंडुलम है। आपको पता है टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको बॉब बोलते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। इसकी लंबाई कितनी होती है? L। इस बॉब का मास कितना होगा? M। इसको क्या बोलते हैं डिज़ाइन को? ये सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। अरे मतलब बांधना ना, कहीं से तो बांधना पड़ेगा ना, हुक रहेगा ना, वो है वो, ठीक है। ये ऊपर का छत है, ये रस्सी है, और ये छोटा सा एक मास है जिसका नाम बॉब रखा हुआ है। नाम बॉब ही क्यों रखा है वो मेरे हाथ में नहीं है, बोलते बॉब है, ये बता सकता हूँ मैं। ये L है, ये मास है, ठीक है। और इसको जो ये मोशन कैसा करता है, इस मोशन को कौन से टाइप का मोशन बोलते हैं? इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये मोशन खुद को रिपीट करता है ना कुछ टाइम के बाद, तो पीरियोडिक बोल सकते हैं उसको, और ऑसिलेटरी भी है, ठीक है। पंखा भी गोल गोल घूमता है, तो उसको आप लोग पीरियोडिक बोल सकते हो, सर्कुलर भी बोल सकते हो, बट ऑसिलेटरी नहीं बोल पाओगे ना। ऑसिलेटरी के लिए आगे पीछे करना चाहिए एक पॉइंट के अबाउट। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक। तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, कि कितने टाइम में ये अपना एक चक्कर घुमाता है, उसको क्या बोल रहे हैं वो लोग? टाइम पीरियड। और वो वैल्यू आपको दी है, कितने वैल्यूज है? T1 कितना है? 2.63 सेकेंड्स, T2 2.56 सेकेंड्स, 5-6 सेकेंड्स, T3 2.42 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, T4 है 2.71 सेकेंड्स, 71 सेकेंड्स, एंड T5 है 2.80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड्स। ये दिया हुआ है सबको। पूछा क्या है बताओ? Find the mean period, absolute error in each observation, percentage error. बस
बेसिकली रीडिंग, मैं तो बोलूँगा रीडिंग भी निकाल लेते हैं कि रीडिंग सबमिट कैसे करनी है। ये दोनों रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट ऐसे करना है ना आपको, एक ये और एक ये दोनों ही निकालना है, सब वही निकालने जैसा ही हो गया ना। ठीक है, तो वैसा करना है हम लोग को। चलो, तो मैं आपके साथ एटलीस्ट पहले मीन वैल्यू तो निकाल लूँ ना, मीन वैल्यू निकाल लूँ मिलके तुम्हारे साथ। चलो, पहला स्टेप, टी मीन चलेगा, नाम एल की जगह टी लगा दो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 upon 5। समझा इतना? हाँ। ऐड कर लेते हैं। ऐड करूँ सबको? कितना है? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 और सबको डिवाइड बाय 5 भी करना है ना, फिर डिवाइड बाय 5। हाँ, ऐड कर लो पहले। 6 3 9, 9 2 11, 11 और एक 12, तो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31। गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझा इतना? तो क्या आ जाएगा? 13.12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 2 2 6 12, 1 1 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, डिवाइड बाय 5, सॉरी 5 2 जा 10, 3 बचा 31, 6 जा 30, 1 बचा 12 हो गया, 2 जा 2 बचा 20, तो S 5 इंटू 4, 2.624 सेकेंड्स। इधर 2 डिजिट तक ही दिया चलेगा। बाद में करेंगे अपन। 2.624। अभी कैसा प्रॉब्लम मालूम है? आप इसको सबमिट करने जाओ ना तो वो बोलेगा तुम्हारा तो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता था? डेसिमल की बात किधर तक मेजर कर सकते हो आप? सिर्फ 2 डिजिट तक। तो आप ये कैसे आप सबमिट करोगे? आप नॉट अलाउड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। द प्रोसीजर इज कॉल्ड राउंड ऑफ। तो लास्ट का 4 हटाना है, तो 2 रहने दूं कि 2 + 1 3 करूं? क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है। तो 2.62। क्या यही दिया उन्होंने आंसर? गुड। क्या नेक्स्ट स्टेप आपको याद है? सबके अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे। डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5। मैं इसमें से पहला निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला है T1 माइनस T मीन। सही लग रहा है ना? वहाँ पे L1 माइनस LM लिखवाया था। तो T1 माइनस TM। T1 का वैल्यू कितना है? 2.63, 2.63 और TM का वैल्यू कितना है? 2. कितना आएगा ये? 0.1। तो काफ़ी बढ़िया। ऐसे मुझे 5 वैल्यू आप निकाल के बाद में दे सकते हो। तो पहले आप लोग लिख लो अच्छे से और उसके बाद आप लोग सॉल्विंग कंटिन्यू करना। परसेंटेज लेवल 4.2 है ना, तो 4.12। चलो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको। यस, डेल्टा T2 कितना आया आप लोग को? 0.06। करूँ सॉल्व? क्या आ जाएगा सबको? हो गया आया सबको खुद से? और ये 3 वाला 0.2 हाँ 0.09 और T4 0.09 ओके और ये T5 0.18। 18 नहीं बोलते बेटा डेसिमल के बाद वालों को, बोल नहीं पाते। ऑल दो कम्युनिकेशन तो हो जाता है पर टेक्निकली गलत बोलता है। ये हो गया। तो थर्ड पार्ट जो होगा वो इसका एवरेज निकाला होगा आपने। तो वो सबको ऐड करके आपने डिवाइड बाय 5 किया। कितना आ रहा है? 0.11।
हाँ वो 108 रैंड ऑफ हो गया मतलब अच्छा 1 ऐसा है क्या? हाँ मतलब आपको फिर से वो डेसिमल के बाद वाला ना प्रॉब्लम। हाँ कितना आया ये 0.11 एक्चुअली कितना था 108 108 था, हाँ तो फिर उसको आपने राउंड ऑफ करके 0.11 करा। हाँ अभी किया। अच्छा तो जो रीडिंग एक फॉर्मेट है रीडिंग का वो तो आप दे सकते हो अभी ना। हाँ मीन वैल्यू कितना है 2.62, तो आंसर है 2.62 प्लस और माइनस 0.11 सेकेंड। एक तो ये फॉर्मेट हो गया आंसर का, सही है। चलो फिर रिलेटिव एरर निकाला। रिलेटिव एरर निकाला होगा डेल्टा टी एम अपॉन टी एम से, बराबर इतना ये लिखा। ये वैल्यू कितना है 0.11 और ये कितना है 0.62। ये तो बहुत ही अजीब वैल्यू होगी 11 अपॉन 262। ईजी हुआ, ईजी नहीं था ना कैलकुलेट करना, ये टफ था। रिलेटिव एरर पूछा है उन्होंने कि सीधा परसेंटेज एरर पूछा है? नहीं परसेंटेज एरर पूछा। हाँ तो परसेंटेज एरर ही निकालते हैं। अभी से मेहनत नहीं करूँगा इसको डिवाइड करने की। परसेंटेज एरर हाँ डेल्टा मीन मतलब ये वैल्यू जो निकाली है मैंने वो इंटू 100 कर दूँ ना सीधा, हाँ बराबर 4.2 4.2% है। कैलकुलेटर से किया। नहीं हाँ उधर से छापा, जैसे छाप लिया सीधा, शाबाश। बस वैल्यू हाँ वैल्यू ऊपर 5131 11 1 11 12 नहीं जाएगा। मिल जाएगा। 131 का टेबल आता है किसी को? हाँ नहीं, एक मिनट में मार्क कर लेके आता हूँ। हम्म 11 इंटू 5 55, तो ये कुछ आ जाएगा 55 अपॉन 131, बराबर। 131 का टेबल लिख लेगा बाजू में। 131 262 393 और फिर वापस 131 ऐड करेंगे तो 493 503 513 523 524 है क्या, हाँ बराबर। और फिर इंटू 5 करेंगे तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 1 6 आएगा क्या। चलो। 4 लेते हैं ना। हाँ 4 बराबर है इतना। चलो ट्राई करते हैं। 131 550, तो 550 इधर है ना बीच में, तो 1 जा इज 4 जा कितना आ जाएगा 524 आ जाएगा ना। फिर कितना बचा 524 और इधर कितना बचा 26 ना। हाँ 26 मतलब 260 मतलब इधर ना हाँ 2 जा, तो 260 आ गया। हाँ 2 बचा 20 0 200 के लिए फिर 1 जा, तो उसका कोई मतलब नहीं बिकॉज इतने में आंसर आ जाएगा। तो 4 पॉइंट बराबर हाँ 4.2%। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो फाइनली रीडिंग आप कैसे लिख सकते हो 2.62 प्लस और माइनस कितना परसेंट 4.2%। आई मेरी बात समझ में आपको? ये वाला पार्ट शायद नहीं कर पाए होंगे ना आप लोग, ये वाला रहने, पर आपके सामने मैंने किया, ठीक है। सर लेकिन ये 2.62 आपने बोला था कभी नेगेटिव में नहीं रहता, तो इक्वल्स टू प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपने बोला था ना एरर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। हाँ नहीं, पर ये माइनस कर भी नहीं सकते ना, ये परसेंटेज में है और ये वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं है। सब्ट्रैक्ट यहाँ कर सकते हो, लेकिन वैसे डर है इतना।
नेक्स्ट वहाँ पे दिया हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का, इसका मुझे एरिया निकाल के दो आप लोग, तो एरिया कैसे मेजर करने जाओगे आप लोग? आपकी टीम को मैंने बोल दिया, जाओ मुझे इस ये जो ग्राउंड है ना रेक्टेंगल वाला शेप का, इसका मुझे एरिया चाहिए। एल इंटू बी। एल कितना है मैं क्यों बताऊँगा, मैं तुमको ग्राउंड दिखाऊंगा, ये देखो ये रहा फुटबॉल ग्राउंड है ये, तो तुम क्या करोगे बोलो? मेजर करोगे किस चीज़ को? आधी टीम, तुम अपनी टीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, आधे लोग जाएंगे एल को मेजर करने, आधे लोग जाएंगे ब्रेथ को मेजर करने। फिर क्या करोगे? फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको मुझे आके रिपोर्ट करना है वैल्यू। तो जब आप मुझे जो रिपोर्ट करना चाहते हो वो एक्चुअली आप मेजर नहीं कर रहे हो, आप मेजर क्या कर रहे हो? लेंथ और ब्रेथ, लेकिन आप रिपोर्ट क्या कर रहे हो? एरिया। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हो गई ना। अब मुझे लेंथ नहीं चाहिए, मुझे ब्रेथ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एरिया चाहिए। तो उस केसेस में आपको कैसे डील करना रहेगा? उस केस में क्या अलग रहेगा? इधर तो क्या है, टी मेजर कर रहे हो और टी रिपोर्ट कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब क्या होगा वो देखना है हम लोगों को। ये हटा दो इधर का। तो नेक्स्ट आपका क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यही हेडिंग दिया हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या सिर्फ एडिशन कर लेते चलो। एडिशन, अगर मैं आपको पूछूं कि ये रूम और बाजू वाले रूम में मिला के टोटल कितने बेंचेस हैं, तो आप क्या करोगे? ये रूम का बेंचेस काउंट करके मुझे बताओगे, वो रूम के काउंट करके मुझे बताओगे, और हम लोग को फिर दोनों को ऐड करना होगा। तो दिस इज़ दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हो ऐसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस बी। z इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, ये मंथ में मम्मी से इतनी पॉकेट मनी मिली है, पापा से उतनी मिली है, तो टोटल कितनी है तुम्हारे पास? ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ पापा से 100 मिलेंगे प्लस माइनस 20, मम्मी से 50 मिलेंगे प्लस माइनस 10, इतना तो मिल ही जाएगा। तो फाइनली आपको कितना मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो वो भी इस एग्जांपल में फिट हो जाता है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना वो दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू वैल्यूज विच आर टू बी मेजर्ड। पर आपको रिपोर्ट तो ये करना है, तो कैसे रिपोर्ट किया जाएगा वो ध्यान से देखो। तो रिपोर्ट जो करना है वो वैल्यू क्या है? रिपोर्टेड वैल्यू इज z प्लस और माइनस डेल्टा z। ऐसे रिपोर्ट करोगे ना आप तो वैल्यू को, सामने वाले को जब दोगे तो ऐसे दोगे ना, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z कैसे निकालोगे आप? z आपको डायरेक्ट इसी से मिल जाएगा, ये फॉर्मूला से, जो एडिशन का फॉर्मूला है ना उससे मिल जाएगा। और डेल्टा z कैसे मिलेगा? डेल्टा z आपको मिलेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b से। कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग लग नहीं रहा, नॉर्मली लग रहा है ना कि सर ऐड ही करवा रहे हो ना आप सब वैल्यूज़ को, चलेगा बराबर। ये एक्चुअली जो a वैल्यू होगी ना, जब आप काउंट करके लाओगे मेरे पास नंबर ऑफ बेंचेस का, तो आप क्या बोलोगे? सर ये रूम में ना 10 बेंचेस है प्लस माइनस 1, एक होगा इधर उधर का एरर। सर वो रूम में ना 15 बेंचेस है प्लस माइनस 1। ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगी ना आपको ये। तो टोटल कितने बेंचेस हो गए? मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल ही उसमें लिख लेता हूँ। ठीक है, समझो अगर a का वैल्यू है 2 प्लस और माइनस 0.2 बराबर मीटर, और b का वैल्यू है 4 प्लस और माइनस 0.3 मीटर। तो एक फॉर्मूला है z इज इक्वल टू ए प्लस बी
तो z का क्या वैल्यू सबमिट करोगे? z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी कर दो, कितना आएगा? 2 प्लस 4 4 6। और डेल्टा z का क्या वैल्यू है? फॉर्मूला डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सही है इतना? हाँ हाँ, डेल्टा ए कितना है? इसमें से डेल्टा ए कौन है? ये 4 लोगों में से डेल्टा ए कौन है? ये 4 वैल्यूज है ना, ये 2 मतलब ए ए है, ये डेल्टा ए है, ये बी है, और ये इतना समझा पहले आपको? वैसे कर लो। तो डेल्टा ए क्या आएगा? 0.2 और डेल्टा बी क्या आएगा? इतना समझा आपको मेरे को? समझ रहा है पक्का? कितना आएगा ऐड करने पे? 0.2 प्लस 0.3, वेरी गुड, 0.5। पक्का क्लियर है? तो फाइनली रिपोर्ट क्या करोगे वैल्यू? बोलो क्या रिपोर्ट करोगे वैल्यू? समझा? आई बात समझ में आपको मेरी? हाँ पक्का? तो एडिशन में आप ऐसा करोगे। नेक्स्ट होगा सब्ट्रैक्शन वाला। नेक्स्ट होगा सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है? जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तब आपने 10 नोटबुक्स खरीद के लेके आए आप, बराबर है? स्कूल स्टार्ट होने के बाद पहले दिन पे ही 6 नोटबुक्स यूज़ हो गए, स्टार्ट हो गए, मतलब यूज़ होना स्टार्ट हो गए। अलग अलग टीचर ने बोला मेरा अलग चाहिए, फिजिक्स मेरे को इंग्लिश का अलग चाहिए, हिंदी अलग चाहिए, मराठी अलग चाहिए, और साइंस वाला बोलता है, मैथ्स वाला बोलता है, सब 6 बुक्स बन गई, बराबर है? हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट? तो ये सब्ट्रैक्टेड द वैल्यूज, बराबर है? डू दिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब हो सकता है सब स्टूडेंट्स ने बुक ही अलग अलग खरीदी हो, किसी ने 6 ही खरीदी हो, क्या पता, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट नाउ। ये तो यू फिगर आउट कि कितने बुक घरों में पड़ी है सबके, एवरेज खाली, ठीक है? जिसने 10 खरीदी होगी उसके 4 बुक खाली होंगे, जिसने 9 खरीदी होंगे उसके 3 बुक खाली होंगे, जिसने 6 खरीदी होगी उसके पास 1 भी बुक खाली नहीं होगी, वैसा। इन सब का एवरेज चाहिए मेरे को। तो सब्ट्रैक्शन एज एन एग्जांपल। फाइनेंस में भी काफ़ी यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन वाला सिचुएशन, के वो इनफ्लो आउटफ्लो, इतना इनकम है इतना एक्सपेंस है तो कितना सेविंग है, ये सब्ट्रैक्टेड, बस। तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा सब्ट्रैक्शन का? z इज इक्वल टू a माइनस बी दिखेगा। a आप मेजर करके लाओगे, मुझे a कैसे लाओगे आप? a ऐसा दिया होगा, a प्लस और माइनस डेल्टा है, b कैसा दिया होगा? b प्लस और माइनस डेल्टा b, और आपको क्या निकालना है? z। तो z का जो वैल्यू है ना, रिपोर्ट करना है वैल्यू, रिपोर्टेड वैल्यू वो हो जाएगी z प्लस और माइनस डेल्टा z में होगी, मानते हो बात? z प्लस और माइनस डेल्टा z में होगा। इसमें सिर्फ z कैसे निकालोगे? a माइनस बी। लेकिन डेल्टा z कैसे निकालोगे आप? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस ही करना पड़ता है। इवन इफ द फॉर्मूला इज सब्ट्रैक्शन, एरर्स निकालते हो हमेशा ऐड करते हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो। You have to prepare yourself for the worst case scenario. नेगेटिव का कोई काम नहीं। हाँ, इसमें नेगेटिव का कोई काम नहीं, मतलब इवन इफ द फॉर्मूला इज नेगेटिव, मेन वैल्यू निकालने के लिए तो नेगेटिव यूज किया ना आपने, पर एरर निकालते वक्त ऐड ही। समझे आप मेरी बात? क्लियर है? जैसे कि जो मैंने अभी आइसक्रीम वाला भी एग्जांपल लिया था, 20 प्लस या माइनस 2, तो आप 22 लाना प्रेफर करोगे कि 18 लाना प्रेफर करोगे? 22। वैसे अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो चीज़ों का, ठीक है ना,
चलो एग्जाम्पल को सूझेगा तो मैं बताता हूँ आपको सब्ट्रैक्शन के लिए, बट सब्ट्रैक्शन का ऐसा रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो सिंपली। एक वैल्यू लेके देखता हूँ, शायद एग्जाम्पल और इजीली मैं बना के आपको समझा सकूँ। तो ए वैल्यू है 50 ± 2 और बी वैल्यू है 20 ± 1। तो देर इज़ अ फॉर्मूला z इज इक्वल टू a माइनस बी, सेविंग्स के जैसा। दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंस। हाउ मच इज द सेविंग्स? आपका सेविंग कितना रहेगा वैसा सोल्यूशन। हाँ, इसका z कितना निकलेगा? z इज इक्वल टू सीधा a माइनस बी ना, यानी कि 50 - 20 इज 30। लेकिन डेल्टा z का वैल्यू कितना निकलेगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। तो कितना हो गया फाइनल आंसर? क्या रिपोर्टेड वैल्यू? 30 ± 3। मतलब क्या कोई मंथ ऐसा भी हो सकता है जब उसने सिर्फ 27 सेव किया हो? ऐसा मंथ हो सकता है जब उसने सिर्फ 27 सेव किया हो। मतलब इनकम कम हुआ 48, वर्स्ट केस सिनारियो। इनकम कितना माना आपने? माइनस लिया 48। और एक्सपेंस का वर्स्ट केस सिनारियो 21। अच्छा हाँ वो बढ़ेगा। एक्सपेंस का वर्स्ट केस सिनारियो 21। तो कितना हुआ यहाँ पे? 48 - 21। 48 - 21 कुछ तो होता होगा। 31, 41 और 7 और ना 27। पर वो 27 देखो इधर ही दिख रहा है आपको, 30 - 3। तो ये वर्स्ट के सिनेरियो कंसीडर करके ही ला के दे देता सीधा आंसर। बाकी याद रखने में कौन सा बड़ी बात है कि सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में आपको एरर्स ऐड ही करना है। एरर ऑलवेज एडेड। क्लियर है? और कौन से एरर्स? परसेंटेज एरर के, रिलेटिव एरर के, एब्सोल्यूट एरर या सारे एरर्स? अभी के लिए सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स। अभी तक आपने वो देखा नहीं है कि रिलेटिव एरर्स का क्या करना है। रिलेटिव एरर्स का नहीं देखा ना अभी तक, तो देखते अभी फ़िलहाल वो उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे अभी। पर याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एरर्स ऐड ही करने हैं। कौन से वाले? एब्सोल्यूट वाले खाली। समझा इतना? पहले इसको ज़रा अच्छे से लिख लो फटाफट। चलो चलो आगे बढ़ा जाए। ये इधर से रफ करना है ना? ठीक। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही करना होता है, बराबर। चलो जो तीसरा है प्रोडक्ट वाला, जैसे कि वो एरिया का एग्जांपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ वाला, वो तो फॉर्मूला क्या है? z इज इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा। अगर फॉर्मूला इसमें से आप a और b तो मेजर करके आओगे, बराबर। a और b तो ऐसा आपको मिलेगा। a का वैल्यू कैसे मिलेगा? a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b का वैल्यू क्या मिलेगा? b प्लस और माइनस डेल्टा b। करेक्ट है इतना? इस बार डायरेक्टली आप एब्सोल्यूट एरर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। मेन वैल्यू जो चाहिए ना वो तो अभी भी मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। z का वैल्यू अभी भी a इंटू बी से आ जाएगा, बट डेल्टा z का वैल्यू ऐसा नहीं आएगा। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर पाओगे। इस बार ध्यान रखोगे इस चीज़ का। एब्सोल्यूट एरर्स को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा मतलब ऐड ही करना है, भले फॉर्मूला एडिशन हो कि सब्ट्रैक्शन हो। बट प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहा ना कभी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, तो एब्सोल्यूट एरर्स को मल्टीप्लाई मत कर देना। मेन वैल्यू को निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हो, बट एब्सोल्यूट को मत करना। ध्यान रहोगे इस चीज़ का। तो करना क्या है सर? निकालूँ कैसे फिर डेल्टा जेड में? इस केस में आप रिलेटिव एरर्स को ऐड कर सकते हो। रिलेटिव मल्टीप्लिकेशन में भी सर? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में आप रिलेटिव एरर्स को ऐड कर सकते हो। ओके, मतलब डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा। मेरी बात कुछ समझिए आपको? ये कर सकते हो। तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। तो सर मतलब इसको सॉल्व करके डेल्टा z निकालना है क्या? हाँ, ओके, इस तरीके से होगा। सबसे लेंदी जो इसमें सम होगा वो ऐसा दिखेगा कि आपको ऐसा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा
और आपसे डेल्टा जेड पूछा जाएगा, तो मतलब आप ये भी सब्स्टिट्यूट करो, ये भी सब्स्टिट्यूट करो, ये भी सब्स्टिट्यूट करो, ये भी सब्स्टिट्यूट करो, ये निकालो पहले, फिर इसमें पुट करो और फिर सॉल्व करके डेल्टा जेड निकालो। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट सम। नहीं समझे मेरी बात? तो सम कर ही लेते हैं फिर तो। नहीं सर, समझ गए सर। नहीं करेंगे अब, ठीक है। लेंथ, एक टीम जो लेंथ मेजर करने गई वो है 100 मीटर, प्लस और माइनस 10 मीटर बोल रहे हैं सर के, तो एरर दे दो सर थोड़ा सा मुझे। और दूसरा टीम मेजर करने गया 50 प्लस और माइनस 5 ले लो, चलेगा ऐसा। डन है ये। मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है, बराबर। फाइंड एरिया। तो एरिया का वैल्यू सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ आप कर सकते हो। कितना है लेंथ? 100 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा ये समझा पहले आपको? नहीं समझा? इधर ये समझ गया? डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया बेटा। इधर तक सब सही है, करेक्ट है इतना? इधर ध्यान दो। अगर एरिया ऐसे है, अगर एरिया कुछ इस तरीके से, लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 50 और ये 5000, बराबर, तो डेल्टा ए कैसे निकालना था? डायरेक्ट क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं मैं? नहीं कर सकता ना, वही तो ना बोला मैंने। तो करना क्या है? तो मतलब क्या लिखूं? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नहीं समझे मेरी बात? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी को ऐसा लिखना, कर रिलेटिव एरर्स ऐड कर सकते हो आप, ठीक है इतना? तो डेल्टा ए मुझे चाहिए। इस ए की जगह पे क्या पुट करूं मैं? 5000। इस ए की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? ऊपर ध्यान से देखो, ए की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं? करूं पुट? 5000 लिख दिया। डेल्टा एल की जगह पे क्या पुट करूं? ढूंढ से एल में ढूंढो, समझा ये वाला? इसको डेल्टा एल बोलते हैं ना, ठीक है। एल की जगह पे क्या पुट करूं? इसकी जगह पे क्या पुट करूं? इसकी जगह पे क्या पुट करूं? क्या आपको पहले सब्स्टिट्यूशन समझ में आया सबको? ये मैं बोल रहा था कि जो लॉन्गेस्ट मेथड है वो ये है कि भाई अलग अलग पुट करो, सॉल्व करके लाओ, समझे आप? ऐसा बोल रहा हूँ। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अभी क्वेश्चन जब लिख ही दिया है तो कितना लिखूँ यहाँ पे? 5 1 और 5 10, ये 0 0 कट। क्या ये नीचे का 5000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या आएगा इधर ब्रैकेट? 1/10 कितना होता है? 0.1 प्लस, और 1/10 क्या होता है? 0.1। नहीं समझे मेरी बात? 0.1 प्लस 0.1 कितना होता है? 0.2। 0.2 को 5000 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 5000 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा ये? एक डेसिमल एक जीरो हटाऊं, 500 इंटू 2000। तो फाइनली आंसर कैसे रिपोर्ट करूंगा मैं? आंसर रिपोर्ट कैसे किया जाएगा? 1000 प्लस और माइनस 15। रिपोर्टेड वैल्यू कैसे किया जाएगा? रिपोर्ट एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा है ना। एरिया कितना है? 5000 प्लस और माइनस, और डेल्टा ए कितना है? 3000। सिर्फ 1000। कुछ गलत लग रहा है, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए था ये। कहाँ लग रहा है आपको प्रॉब्लम? .2 डेसिमल गया 500 to 1000। अगर लिख भी दो तो कितना आ रहा है? बहुत बड़ा एरर आ रहा है। ये 1000 है ना, तो बहुत ज़्यादा ही एरिया के में कैलकुलेशन में एरर आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड एक्सपेरिमेंट। फाइन, रिजेक्ट हो जाएगा ये तो वैल्यू। भाई इतना, अगर एरिया मुझे अगर कभी ग्रास प्लांटेशन करवाना हो ग्राउंड का, या पूरे ग्राउंड का वो गार्डनिंग करवानी हो पूरी उसकी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तो मैं इतना एरर लेके थोड़ी चलूँगा।
कि 5,000 का एरिया है, मैं बोलूँ 6,000 एरिया कैसे लेगा रे, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा खर्चा लगेगा, हाँ तो उतना एरर एक्सेप्टेबल तो नहीं है। तो आप फिर बोलोगे दूसरी टीम को बुलाओगे, या तो उसको ही बोलोगे वापस कर वेस्ट, ठीक है। अपने में तो कोई गलती तो कहीं है नहीं ना। 5,000, हाँ सही है। यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी एरर है, 10% इधर भी एरर है ना, 10% इधर भी एरर, हाँ बराबर है, होगा इतना तो एरर। समझा आपको? ये हो गया लॉन्गेस्ट जो इस सम के रिलेटेड जो सबसे लंबा सम जाएगा ना, वो ये है। ये मैं बोलना चाह रहा था पहले आपको, क्लियर है अभी आप लोगों को? जो इसका जो सबसे छोटा सम है ना, अब मैं वो बताता हूँ आपको। उसके अंदर क्या होगा मालूम है? उसके अंदर वो ए का ये वैल्यू नहीं देगा, डायरेक्टली आपको उसका ये वैल्यू ही दे देगा, ये लो रखो। फिर बी का भी डायरेक्ट दे, ये लो रखो, और आपको पूछेगा वो सीधा ये वैल्यू, खत्म। सही है ना? एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल परसेंटेज एरर in length is 2 and in breadth is 3. Find percentage error in area, that's it. तो उसने जो दिया है वो एक्चुअली क्या दिया है? ये दिया है, ये दिया है कि डायरेक्ट यही दे दिया है। हाँ, इसको इंटू 100 मतलब वही डायरेक्ट ये दे दिया है उसने। तो सॉल्विंग कैसे करेंगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा एल बाई एल डायरेक्ट दे दिया उसने, कितना? 2। डेल्टा बी बाई बी कितना दे दिया उसने? डायरेक्ट 3। आंसर क्या है? 5%। खत्म, हो गया बस। ज़्यादातर सम कौन सा आएगा? यही वाला आएगा, परसेंटेज वाला ही आएगा। बस आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए कि भाई ये कर रहा हूँ कि ये वाला करूँ, ये सब करूँ कि ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? कुछ सब्ट्रैक्शन वाला कर लें अभी आप। ये हो गया प्रोडक्ट वाला कर दिया, सॉरी हमने एडिशन वाला पहले कर लिया, सब्ट्रैक्शन वाला फिर किया, फिर हमने प्रोडक्ट वाला किया। अभी हम डिवीजन वाला करेंगे एक, ठीक है ना? चलिए आओ, लास्ट वाला से हटा दूँ ना? ये वाला डिवीजन वाला क्या ना? कौन सा? प्रोडक्ट वाला था ये। प्रोडक्ट वाला था ना बेटा? हाँ, फॉर्मूला दिखने में डिवाइड दिख रहा है, बट डिवीजन वाला नहीं था ये। ओके फाइन। तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज में डायरेक्टली आप क्या ऐड कर सकते हो? फॉर्मूला अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है, इधर जो था उसमें डायरेक्टली आप क्या ऐड, कौन से एरर्स ऐड कर सकते हो? एब्सोल्यूट एरर्स डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, समझे? प्रोडक्ट में आप कौन से एरर्स डायरेक्टली ऐड कर सकते हो? फ्रैक्शनल एरर्स, वेरी गुड, या फिर रिलेटिव एरर्स। समझे? क्या सर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में रिलेटिव एरर्स ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्या हम प्रोडक्ट वाले में एब्सोल्यूट एरर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। ऐसा गलती मत करना। समझ में आए आपको कुछ बात मेरी? ठीक। तो अभी हम लोग फोर्थ डिवीजन, ठीक है ना? 200 एप्पल है मेरे पास, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स है मेरे पास, बाजू वाले रूम में रखे हुए हैं। एक जन को बोलूँगा जब काउंट करके आओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास, उसको बोलूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिन ले। फिर मैं उसको पूछूंगा अब बता पर स्टूडेंट कितने एप्पल मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? तो यू हैव एन एग्जाम्पल। समझा आपको? क्या वो एप्पल गिनने में गलती कर सकता है? प्लस माइनस एरर लेके चलेंगे। क्या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनने में शायद गलती कर सकता है? वो तो छोटा क्लास है, 10-12 लोग हैं अपन, मान के चलो 500 बच्चे हैं, तब तो गलती कर सकता है वो। सही बात है ना? बेचारा वो गिनने गया, 2 लोग वॉशरूम चले गए, बराबर? क्या पता वॉशरूम जाने से पहले उसने गिन लिया, फिर जब वॉशरूम से वापस आए तो पीछे बैठ गए, फिर गिन लिए। गलती होने के चांसेस तो है, बीच में उसका मूड सनक गया। 600 लोग हैं सर, हो गया? भरोसा नहीं? ठीक। तो डिवीजन का एक एग्जाम्पल रहा मेरे पास। फॉर्मूला कैसे दिखेगा? z इज इक्वल टू
ए अपॉन बी। अगेन ए का वैल्यू दिया रहेगा, कैलकुलेट किया होगा उसने, मेजर किया होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का भी। तो जेड का फॉर्मूला तो ऐसे ही बन गया, डेल्टा जेड इसमें क्या निकालने का इशू है ना, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा एज प्रोडक्ट, यानी कि इसमें भी रिलेटिव एरर्स डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। खत्म। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा, जितना डिटेल में अभी तक लिख रहा था ना मैं, ये चलेगा ना। सीधा मैंने ये 2 डब्बे पहले ही बना दिए, खत्म कर दूं मामला उधर ही। नहीं आया मेरी बात समझ में? इसका भी लॉन्ग सम कौन सा होगा कि मैं अलग अलग दूं, तुम अलग अलग सॉल्व करो, और इसका शॉर्ट वाला कौन सा होगा सम, जिसके मैं डायरेक्टली आपको एरर्स दे दूं, खत्म। समझे आप? एप्पल्स गिनने में एरर था 3%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनने में परसेंट था 3%, तो टोटल कितना परसेंटेज एरर आएगा ये कैलकुलेट करने में? 6। ऐड ही करना है हमेशा। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? गुड। 5वां पावर। पावर, ठीक है ना? क्या कोई कोई फॉर्मूला ऐसे हो सकते हैं, z इज इक्वल टू ए रेज टू एम बी रेज टू एन, मतलब पावर नहीं पता हो शायद आपको, ए स्क्वायर बी क्यूब। कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर। जैसे कि मुझे बताओगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? याद करने की कोशिश करोगे तो शायद याद आ जाएगा। 1/3 नहीं है, वो कोन में है, तो सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर है। तो देखो इसमें रेडियस आया और हाइट आया, पर रेडियस स्क्वायर में आया और हाइट अकेला आया। तो ऐसा पॉसिबल है ना कि फॉर्मूला में 2 चीज़ें हों और दोनों का कुछ ना कुछ पावर अलग अलग हो। नहीं समझे मेरी बात? एग्जाम्पल समझ पा रहे हो आप कि एक कुछ पावर अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है इतना पहले? ये ठीक है एग्जाम्पल। तो इसके अंदर रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? इसके अंदर रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? इसके अंदर रिलेटिव ऐसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, ये जो पावर दिख रहा है ना ए के ऊपर, उसको आप नीचे लेके आओ, m इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, आगे कोई बताएगा, गेस करेगा इसका? n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। आया समझ में आपको मेरी बात? समझा? पावर नीचे लेके आ जाना है। अच्छा सर, मैं बोलता हूँ ये फॉर्मूला आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। इसमें पावर क्या है? ए का पावर क्या है? बी का पावर क्या है? तो देखो 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस, दिखा? नहीं दिखा? दिखा ना? इसमें ए का पावर क्या है? इसमें बी का पावर क्या है? -1, क्योंकि बी नीचे है। तो जब माइनस में होता है तो सर क्या माइनस लिखने का, नहीं लिखने का? एरर्स आर ऑलवेज एडेड। आया समझ में आपको मेरी बात? पक्का क्लियर है? अगर ये ऐसा भी होता ना, a रेज टू m ऊपर होता और b रेज टू n नीचे होता, तब भी यही होता फॉर्मूला रिलेटिव एरर्स का। इन सब में सबसे ज़्यादा सम्स कौन से आएंगे मालूम है? किस पे आएंगे? उस लास्ट वाले पे। ये 5 केस जो पढ़े ना अपन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर, पावर भी ज़्यादातर समझाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे इजी भी वही है ना, सीधा रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर को डायरेक्टली आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसका जो भी कोएफिशिएंट, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड कर सकते हो सीधा, उसका कोई भी पावर संभाल के रखना, उसका पावर यूज़ करना पड़ेगा। एक एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि मैं लिख ही दूँ उसके हिसाब से, लिख ही देता हूँ। चलिए देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर रहे हो आप कैलकुलेट, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2% and in height is 1%. Find percentage error in volume. क्वेश्चन समझा पहले आपको? कैसे करेंगे कैलकुलेट? Percentage error in radius is 2% and the percentage error in the height is, find the percentage error in volume. तो पहला स्टेप होगा कि हर बार वो फॉर्मूला लिख के दे आपको, ये ज़रूरी? कभी कभी आपको खुद ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बताओगे जरा फॉर्मूला क्या है?
यस एनीवन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर हाँ, पाई बाय आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? ऐसे ही लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, क्या आप मुझे इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे पाओगे? एनीवन कैन ट्राई। क्या लिखूं बोलो, अच्छे से देखो, बोलो यहाँ पे क्या लिखूं? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, पाई एक कांस्टेंट है वो गायब हो जाता है, पाई एक कांस्टेंट है वो गायब हो जाता है। आर स्क्वायर का क्या करोगे? टू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। नहीं समझे मेरी बात तुम लोग? समझ गए? पक्का क्लियर है? यस सर। बहुत ही बढ़िया। अभी मैं डेल्टा आर बाय आर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? 2%। डेल्टा आर बाय आर की जगह पे 2, डेल्टा एच बाय एच की जगह पे कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1। तो ये आपका आंसर बन गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। और आप पेज नंबर 19 में तीन एप्लीकेशन दिख रहे हैं आपको, हाँ उसमें से सिर्फ पहले 2 को समझने का ट्राई करना। ठीक है। पहले ये लिख लो अच्छे से, बाद में देखते हैं अपन, ठीक है? अरे ये सही है, दो बस। चलो अगर हो गया हो तो 2 एप्लीकेशन वो देख लेते हैं, बराबर? पहला एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन जैसे ना एग्जाम्पल है वो, कि रेफरेंस बन गया है। क्या है पहला फॉर्मूला? सिंपल पेंडुलम लिखा है ना? ऐसे तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, अगर t प्रोपोर्शनल टू रूट एल है तो इसका रिलेटिव एरर्स का रिलेशन कैसा दिखेगा बताओ? मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाने बोल रहा हूँ, पावर वाला। हाँ बोलो क्या लिखूँ? डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू, इसमें एल का पावर क्या है? एल का पावर क्या है? इधर जो रूट में होता है ना, उसमें उसका पावर 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी सेम एज दिस। रूट को पावर में 1/2 लिखते हैं। ओके क्लियर है? तो यहाँ पे पावर 1/2 है तो उधर पावर नीचे आ जाता है ना, सो 1/2। समझा? पक्का? अब वो ये परसेंटेज एरर दे देगा, ये पूछेगा और आप सॉल्व कर लोगे। सही है? एक और एग्जांपल नीचे क्या दिया है बताओ? कौन सा फॉर्मूला है? वॉल्यूम का है कुछ, स्फीयर का एरिया और स्फीयर का वॉल्यूम। एरिया ऑफ अ स्फीयर, किसी को पता है एरिया ऑफ स्फीयर? वहाँ पे लिखा है, इसलिए पता है कि पहले से पता था? याद आ गया। हाँ हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे इसका रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करके दे पाओगे? डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 4, और पाई कांस्टेंट है, उसका कोई काम नहीं है। याद है थोड़ी देर पहले यहाँ पे पाई को इग्नोर करा था? यहाँ पे भी 4 और पाई को इग्नोर कर दो। 2 डेल्टा आर अपॉन आर। 2 डेल्टा आर अपॉन, समझा आपको? और मुझे इसी के साथ अभी वॉल्यूम भी बता ही दो। वॉल्यूम है, वो तो कर लिया क्या अपन ने? नहीं, वो तो सिलेंडर था। 2 की जगह बस 3 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, आपको पता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई गायब कर दो, आर क्यूब का क्या आ जाएगा? 3 पाई डेल्टा आर अपॉन आर। पक्का क्लियर है आपको इतना? वेरी गुड। यही 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आगे रजिस्टर्स वगैरह सीरीज और पैरेलल का दिया हुआ है, बट वो मैं फिर कभी आपको नोट के फॉर्म में लिखवा दूंगा। ठीक है ना, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के नाम पे आप देखो 32 है एक, 33 है एक, और एक 34 है। ये 3 एग्जाम्पल अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आज के लिए हम लोग आप फाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है ना? इतना 3 एग्जाम्पल अच्छे से करना है अपने को। चलो 32 अपने लेवल पे पहले पढ़ के रखो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग। क्वेश्चन नंबर 32 अपने लेवल पे पहले रीड करके रखो। ये राइट साइड का सब हटा दूँ? क्या बात कर रहा है? परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना रहता है।
नहीं, अगर ऑलरेडी परसेंटेज में ही दिया है तो आप क्यों 100 से मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, कौन सा बोला था मैंने? क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, उसको क्वेश्चन रीड करो ज़रा एक बार रॉयडन। In an experiment of simple pendulum, the errors in the measurement of length of the pendulum and time period are 3% and एक मिनट, डेल्टा एल बाई एल 3% दिया है और किस में? डेल्टा टी अपॉन टी होएगा 2%। बराबर इतना। फाइंड maximum percentage error in the value of L upon T square. एल अपॉन टी स्क्वायर, बराबर। ठीक है, तो मतलब इस एल बाई टी स्क्वायर को मैं एक्स लिख लूँ, चलेगा? तो मुझे इसका चाहिए। सो एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। तो व्हाट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू सॉरी प्लस टू डेल्टा टी बाई टी। क्या आपको मेरी बात नहीं समझी ये वाली? इसमें एल का पावर क्या है? तो देखो 1 आया बाहर। इसमें टी का पावर क्या है? देखो 2 आया बाहर। और बीच में प्लस क्यों दिखा? समझा ना, वो एरर्स के पावर के फॉर्मूला में, बराबर है इतना। चलो, डेल्टा एल बाई एल की जगह क्या लिखूँ? 3। डेल्टा टी बाई टी की जगह क्या लिखूँ? 2। कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का। नंबर 33 कितना आएगा? 33 में फॉर्मूला दिया, x इज इक्वल टू क्या दिया? पक्का सही है। एक एक का मैं पूछूंगा, अच्छे से जवाब देना मुझे, ठीक है ना? लास्ट बेंच अमन, a का पावर क्या है? बेटा आप बताओ, b का पावर क्या है? वेरी गुड। c का पावर क्या है भाई साहब? गुड। अब इक्वेशन बता। अच्छा, एरर्स दिया उन्होंने कुछ? क्वेश्चन पढ़ो जरा पूरा। ये एमसीक्यू दिया हुआ है, एमसीक्यू में से कोई एक। अच्छा, एमसीक्यू फॉर्मेट दे तो हम तो खाली आंसर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, बराबर। मुझे इसका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स चाहिए। बोल तू पहला, खाली ए का बोल। 2 A upon A. वेरी गुड। नेक्स्ट तू बता, क्या लिखूँ आगे? प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ क्या मल्टीप्लाई लिखूँ? प्लस लिखूँ, चलो ठीक है, इतना बहुत हो गया। तू बता क्या लिखूँ? हाफ डेल्टा बी अपॉन बी। वेरी गुड। आप बताओ। प्लस ही लिखूँ? नीचे है, माइनस नहीं लिखूँ? वेरी गुड, प्लस लिखेंगे। फिर कुछ आगे नहीं लिखना है इसके? हाफ लिखूँ? नहीं भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है कुछ भी? क्योंकि c का पावर 1 है ना सर, समझा? ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ अभी तू। हाँ तू ढूंढ ले। सभी ऑप्शन सेम दिखते हैं? सी ऑप्शन है। हाँ हाँ, ऐसा बोलो ना, फिर वही ऑप्शन सी। चलो 34, एक सम बचा। क्वेश्चन पहले पढ़ के रखो अपने अपने लेवल पे बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। डन है ये वाला? 34, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2। तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 13 पॉइंट प्लस माइनस 0.2 दिया, बराबर इतना। आगे क्या दिया हुआ उन्होंने? टाइम। अच्छा, ये मीटर में यूनिट भी दिया उन्होंने? मीटर। ये मिटा दो राइट साइड का पहले। डिस्टेंस इज 13.8 प्लस माइनस 0.2। और नेक्स्ट क्या है? टाइम क्या दिया हुआ है? 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया। मेरी बात नहीं समझी तुम्हें? क्या ही समझाओ, इसमें गिवन है तो ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी, बस दैट्स इट। फाइंड वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी? ठीक है, फाइंड। हम तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हमें जो आता है उसके हिसाब से। पर पहले आपको कोई फॉर्मूला बताना पड़ेगा जो इनको रिलेट करता हो। डू यू नो एनी फॉर्मूला विच रिलेट दीज? स्पीड अपॉन टाइम। पता है सबको ये चीज़? तो वो लगा देंगे। सो वेलोसिटी को सिर्फ v लिख लूँ, चलेगा? डिस्टेंस को d और टाइम को t, ऐसे लिखना है, तुम्हारी इच्छा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है इतना? तो
तो पहले तो अगर मुझे रीडिंग चाहिए तो प्लस माइनस वाले में देना पड़ेगा ना मुझे। तो डायरेक्ट ये पहले डिवाइड कर दूँ 13.8 और 4 को, कितना आ जाएगा 13.8/4? 3.45 उधर मत देखो भाई, खुद से बता। 3s are 12, वेरी गुड। 1 remain. 1 8 4 जा 16, 2 बचा 20। तो ये है वेलोसिटी, जो मीन वेलोसिटी होती है ना वो ये है, बराबर। अब आपको चाहिए डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे निकालूं? डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर्स को डिवाइड कर सकता हूं मैं। ये कौन से में जाएगा? सम वाले में जाएगा कि डिफरेंस वाले में, सबट्रैक्ट में जाएगा कि प्रोडक्ट वाले में जाएगा कि डिवीजन वाले में जाएगा? डिवीजन वाले में कि डिवीजन वाले फॉर्मेट। तो डिवीजन में क्या अलाउड है करना? रिलेटिव एरर्स को ऐड करना अलाउड है। तो मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसमें? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। समझे इतना पहले? एक बार ज़रा आंसर देख के बताओगे कि उनको प्लस माइनस परसेंटेज में चाहिए, कैसे चाहिए? प्लस माइनस 0.31 में चाहिए ना उनको? अच्छा एक चीज़ और, ये जो वैल्यू गिवन है ये डेसिमल के कितने वैल्यू के बाद गिवन है? एक और एक पे ही गिवन है ना, बराबर। तो आपको जो आंसर देना है वो भी आप डेसिमल के बाद एक पे ही दे सकते हो। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं इसमें? 5 के बाद क्या लिखूँ? 4 रहने दूँ क्या 5 करूँ? 5 करना पड़ेगा। 5 इसका इसके पीछे का 0 नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं दिया है ना, हाँ। तो इवन नंबर वाला रूल। even number है। तो मतलब करना पड़ेगा। And नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने किया है ना, लेकिन हाँ 3.45 आई थिंक नहीं करना चाहिए उनको। सही बात। गलत है फिर ये गलत। हाँ एरर है ना, उसमें गलत है। 3.4 करोगे क्योंकि वो रूल है ना अपना, इवन रहने देना है। इसके हाँ 3.4 लिख सकते हो बिल्कुल। चलो आगे इसको क्या करें? इस डेल्टा वी और नीचे वी की जगह पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू डेल्टा डी की जगह पे क्या पुट करूँ बताओ भाई? और 13.8 13.8 या 0.2 डिवाइड बाय 13.8 प्लस डेल्टा टी 0.3 और टी। इतना सही है अब तक? कुछ कर सकते हैं आगे और? क्या 3.4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो सबके साथ? हाँ इधर कितना डेसिमल है? इधर हटा दो दोनों को, 2/138 प्लस इधर कितना है डेसिमल? 1। इधर एक भी नहीं है तो नीचे क्या लिखूं? 40। क्या किया जाए इसके आगे? 34 से कुछ कटता है ये 138 वगैरह? ये 34 इसको अंदर भी दे दो। पहले 2 से कि 4 से 2 बन जा। चलो 6 जा 12 और ये 9 जा आ जाएगा 80 कि गलत लिखा है कुछ? सही है। सही है। 34 69 लगभग डबल होता है ना ये। हाँ ये अगर 69 की जगह 68 होता हाँ तो काम हो जाता ना अपना। इसको मान लो 68 थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट इज 34/68? 1/2 1/2 मतलब कितना? 0.5 0.5 प्लस इसको भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। 4 10 जा और 4 के टेबल में लेके जाओ कैसे भी करके। आई थिंक 8 जा 32 होता है प्लस हाँ 32 होता है। 8 जा 32 होता है। कितना बचा? 2 5 तो 20 हाँ 5। 8.5 इंटू 3 कितना होगा? 8.5 8.5 8.5 25.5 25.5 डिवाइड बाई 10 2.55। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 3 ना? 2 बराबर है? नहीं हाँ 3.05 0 जिसको सीधा आप 3.3 ही लिख लोगे तो भी चलेगा ना। प्लस 5 10 एक उधर जाएगा 2 प्लस 1.6। ओ भाई चश्मा लो मेरा, मेरे को बिना चश्मे के दिख रहा है। अरे 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 सर ने मेरे को ये 34 था कि 3.4 था? 3.4 हाँ ये डेसिमल का यहाँ पे गलती है ना, इधर भी गलती है। तो ये 0.85 का तो और छोटा हो जाएगा तो 0.3 आ जाएगा ना फिर। तो हाँ ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.255, तो ये आ जाएगा फाइनली 0.305 जिसको आप सीधा 0.3 रहने दोगे। तो फाइनली रिपोर्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी अभी? 3.4 प्लस और माइनस
3.4 प्लस और माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी रिपोर्टेड वैल्यू। और परसेंटेज एरर कैसे मिलेगा? क्या डायरेक्ट डेल्टा वी बाई वी कर लूँ? डेल्टा वी कितना है? 0.3 और नीचे क्या है? 3.4 इंटू कितना? 100। कर पाएंगे अपन ये खुद से? डेसिमल डेसिमल तो उड़ा दूँ? 300 बाय 34, ये कितना है? 34 का आधा 17, और ये कितना है? 150। किसी को आता है 17 का टेबल? अरे 8 जा 17 8 जा पहले आएगा ना, कितना आता है 17 8 जा? 56, 8 1 जा 8, 136 और 150 था तो कितना कैरी फॉरवर्ड? 14, तो 140 हो गया। 140 के लिए क्या करोगे? 140, 17 का कौन सा टेबल बहुत नियर है 140 के? नहीं, वो तो बहुत दूर है। 8 जा ही कर लेते हैं। 8 जा कितना होता है फिर से? 36 होता है ना। तो 8 जा फिर से 136, तो कितना बचा? 4 बचा। 40 के लिए 13 3 जा, तो इतना आंसर आ रहा है 8.83। उनको 8.95 आ रहा है, तो हमारा कुछ मिस्टेक है कहीं पे? सर वो आपने 3.5 इधर लिया, आपने 3.4 लिया। अच्छा, इसलिए हम मेरा और उनका मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हम हमारे आंसर के साथ टिके रहेंगे। डन है इतना? हाँ जी। तो ये एरर्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में जो अपने कॉलेज लेवल पे जितनी बात है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर ख़त्म हो गया। बस वो जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है वो करना पड़ेगा अपने को। इंस्ट्रूमेंट भी है, इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट फॉर बोर्ड्स, अपना कॉलेज लेवल के लिए नहीं है। मेंशन ज़रूर कर दूंगा, सिखा दूंगा मैं। एक मिनट, सर मैम के पास। सर हाईएस्ट किसको मिला है? मैम बताएंगी।